हो तो कैसे 3 क्लासेज हमारी आ चुकी हैं। ये आज हमारी चलिए तो देखते हैं। तेवर चढ़ाना मतलब गुस्सा होना। तेवर चढ़ा दिया मतलब होना बड़ी बहाने बनाना। तिल का ताड़ करना मतलब
मुर्गी को तवे, एक सेकंड वो पेन नहीं लिया मैंने। मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत है, मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत है, मतलब कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत अधिक है, मतलब कमजोर आदमी जो है थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना, अपनी औकात से बढ़कर जो है पाने की इच्छा होना, यह मुंह और मसूर की दाल। रंग में भंग पड़ना मतलब क्या होता है, मजाक किरकिरा होना। रंग में भंग पड़ना मतलब बाबू क्या होता है, मजाक किरकिरा होना। रास्ता देखना मतलब क्या होता है बाबू, प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मतलब क्या होता है बाबू, प्रतीक्षा करना। रंग में भंग पड़ना मतलब मजाक किरकिरा होना। यह मुंह और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। मुर्गी के तकवे का घाव भी बहुत होता है, मतलब कमजोर आदमी का जो है थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। ठीक है। रास्ते पर लाना मतलब सुधार करना। रास्ते पर लाना मतलब क्या होता है बाबू, सुधार करना। वो रास्ते पर नहीं लाना, रास्ते पर लाना मतलब सुधार करना। ठीक है। रंगा सियार होना, होना मतलब क्या होता है, धोखेबाज व्यक्ति। रंगा सियार मतलब क्या होता है बाबू, धोखेबाज व्यक्ति। ललाट में लिखा होना मतलब भाग्य में लिखा होना। ललाट में लिखा होना मतलब क्या होता है बाबू, भाग्य में लिखा होना। ललाट में लिखा होना मतलब क्या होता है, भाग्य में लिखा होना। लहू के आंसू पीना मतलब दुख या क्रोध सह लेना। लहू के आंसू आंसू पीना मतलब क्या होता है, दुख या क्रोध सह लेना। लाले पड़ना मतलब बहुत कमी हो जाना। लाले पड़ना मतलब क्या होता है बाबू, बहुत कमी हो जाना। लाले पड़ना। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना मतलब क्या होता है बाबू, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मान लिया मैंने उसका, मतलब श्रेष्ठता उसकी स्वीकार कर ली तुमने। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब क्या होता है बाबू, दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाइयों का सामना करना। लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है बाबू, कठिनाइयों का सामना करना। लोहे के चने चबाओगे भाई, चबा नहीं पाओगे, मतलब क्या होता है वही, कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला पीला होना मतलब गुस्से में होना। लाल पीला होना मतलब क्या होता है बाबू, गुस्से में होना। सान में बट्टा लगना मतलब क्या होता है, सान घटना। सान में बट्टा लगना, बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा कब दिया जाता है, बट्टा मतलब छूट, मतलब सान में छूट हो गई मतलब क्या हो गया, सान घट गई। ठीक है। शैतान की आंत, शैतान की आंत मतलब क्या होता है, लंबी बात या वस्तु। शैतान की आंत मतलब क्या होता है बाबू, लंबी बात या वस्तु। सफेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम, एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो भाई, मतलब एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ठीक है। सान में बट्टा लगना मतलब सान घटना। शैतान की आंत मतलब लंबी बात या वस्तु। लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाइयों का जो है सामना करना। लंगोट में फाग खेलना मतलब जो है दरिद्रता में आनंद मनाना। सांचे में ढल जाना मतलब रूपवान होना। सांचे में ढल जाना मतलब क्या होता है बाबू, रूपवान होना। सांप सूंघ जाना मतलब एकदम चुप होना। जब तुम्हारी वाली तुमसे पूछेगी कुछ खतरनाक चीज तो तुमको सांप सूंघ जाएगा बाबू, मतलब वही होता है कि एकदम चुप हो जाना। सांचे में ढल जाना मतलब रूपवान होना। तो अपनी वाली को कहते हो ना, भगवान तुम्हें एकदम सांचा में ढाल के बनौले हमें, क्या तुम बनौले हमें बाबू, एकदम सांचा में ढाल के बनौले हमें। ठीक है, मतलब वही रूपवान होना। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती होनी रहनी चाहिए, ये थ्योरी वाली क्लास में। एग्जाम टाइम पे नहीं मस्ती होनी चाहिए। जब एग्जाम थोड़ा सा दूर हो तो मस्ती के साथ थोड़ा सा पढ़ाई करना अति आवश्यक हो जाता है, वरना कंटिन्यूटी टूट जाएगी बाबू, बोर हो जाओगे क्लासेज से। ठीक है बाबू। सिंदूर चढ़ना मतलब लड़की का विवाह होना। सिंदूर चढ़ना मतलब क्या था बाबू, लड़की का विवाह होना। सिर उठाना मतलब विरोध करना। सिर उठाना मतलब क्या होता है, विरोध करना। तुम कभी भी अपनी वाली के सामने सिर नहीं उठा पाओगे बाबू, तुम कभी भी अपनी वाली के सामने क्या नहीं कर पाओगे, सिर नहीं उठा पाओगे। ठीक है। मतलब तुम उसका कभी भी विरोध नहीं कर पाओगे, विरोध करोगे तो कत्ले आम मचा दिया जाएगा तुम्हारा बाबू। सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लग जाना। सिर पर भूत सवार होना मतलब क्या होता है बाबू, धुन लग जाना। सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। सुबह शाम करना मतलब क्या होता है बाबू, टाल मटोल करना। सिर पर भूत सवार होना
धुन लग जाना, ठीक है। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस की दशा में होना। सांप छछूंदर की गति होना मतलब क्या होता है? असमंजस की दशा में होना बाबू, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है बाबू? लालच देकर बहकाना। साझे की हांडी चौराहे फूटी। साझे की हांडी जो है वह चौराहे फूटी मतलब जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। साझे की हांडी चौराहे पर फूटी मतलब जिम्मेदारी जो होता है एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, नहीं तो जो है काम खराब हो जाता है। अब जैसे खाना बनाने की जिम्मेदारी तुमने 10 लोगों को दे दी, तो वो सोचेगा मैं क्यों करूं ये काम, वो सोचेगा मैं क्यों करूं, वो सोचेगा मैं क्यों करूं। तो ये वही कहा गया है, साझे की हांडी जो है चौराहे फूटी, पता चला खाना ही नहीं बनकर मिल पाया, ठीक है। होश उड़ जाना। होश उड़ जाना मतलब क्या होता है बाबू? घबरा जाना। होश उड़ जाना मतलब क्या होता है? घबरा जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का रह जाना मतलब क्या होता है बाबू? आश्चर्यचकित हो जाना या होना। हवा लगना मतलब प्रभाव पड़ना या फिर असर पड़ना। हवा लगना मतलब क्या होता है? प्रभाव पड़ना या फिर असर पड़ना। हक्का बक्का रह जाना मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, ठीक है बाबू। एक मिनट में सनग्लासेस कह रहा हूँ, अपना चश्मा, सनग्लासेस नहीं, उसमें थोड़ा सा पावर पॉइंट सेव डायोप्टर का, ठीक है। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब क्या होता है बाबू? हार मानना। हवा लगना मतलब प्रभाव पड़ना या असर पड़ना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। हड़प जाना मतलब हजम कर जाना। हड़प जाना मतलब क्या होता है? हजम कर जाना। हड़प जाना मतलब क्या होता है बाबू? हजम कर जाना। हिजड़े के घर बेटा हुआ। हिजड़े के घर जो है बेटा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? असंभव बात। हिजड़े के घर बेटा हुआ, असंभव बात। हराम की कमाई हराम में गवाई मतलब बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है, ठीक है। हाथ पांव फूल जाना मतलब डर से घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मतलब क्या होता है बाबू? डर से घबरा जाना। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो मतलब साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। साधारण मेहनत से जो है, मेहनत मतलब क्या? अगर तुम डेली डेली करोगे पढ़ाई बाबू, तो ये समझ लो एक प्रकार से साधारण मेहनत है, जिससे तुम एक दिन जो है अपनी कामयाबी को छू ले जाओगे। अगर तुम जो है एक ही दिन सोचोगे खाने का, तो वही हो जाएगा कि एक ही दिन जो है खाकर कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब एक ही दिन में सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, ठीक है बाबू। हाथ का दिया आड़े आए मतलब अपना कर्म ही फल देता है। हाथ का दिया जो है आड़े आए मतलब क्या होता है? अपना कर्म ही फल देता है, ठीक है बाबू। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, बाबू वही है फिर, ठीक है। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है बाबू? कार्य आरंभ करना। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है बाबू? कार्य आरंभ करना। तो आज की क्लास को बाबू यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब जो है आप सभी लोगों का जो है क्या बचेगा बाबू? क्वेश्चन आंसर बचेगा। ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आप सभी लोगों को जो है करवाया जाएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं, ये टोटल कितने क्वेश्चन हैं? लगभग 100 के आसपास होंगे, 100 150 के आसपास, 100 होंगे शायद, संभवतः 100 150 होंगे। 150 होंगे तो 150 में पूरे एक ही वीडियो में करवा दूंगा भाई। ये मत सोचना कई वीडियोस ले आऊंगा। 150 200 जो इतने भी होंगे, 160 है ना, 166 है। 166 एक ही दिन में करवा दूंगा, 1 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, ठीक है बाबू। लेकिन मैं करवा दूंगा इसको एक ही दिन में, ठीक है बाबू। तो आप सभी लोग जो है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर से करिएगा बाबू। और आप सभी लोगों को पता है ये क्लासेस जो है डेली के डेली 2 बजे आती हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर पहले से अपलोडेड है, और 1-2 दिनों में फिर से अपलोड कर दी जाएंगे। 2-3 दिनों में बारी बारी करके फिर अपलोड किया जाता है, मतलब वही चीज़ें पूरा पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ। ये नहीं कि जितना बताया उतना ही। अगर किसी की इनसे पढ़ने की इच्छा ना हो, उसको लग रहा हो कि मेरा टाइम लॉस हो रहा है, तो वो जाकर डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।